हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का खात्मा करने के लिए। यानी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स का खात्मा करना, जो कि होगा प्रारंभ यानी शुभारंभ करेंगे चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स से। इसमें इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे सबको एक एक करके हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भाई को सपोर्ट यानी एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो, पुराने हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं यहाँ से बिल्कुल शानदार तरीके से। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो कि चैप्टर 1 का है कि एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इस चैप्टर के सूत्र हैं उन सभी सूत्रों से एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं। तो क्या बात पूछ रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करो यानी हल करना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले ये देखो कि इस चैप्टर में दे क्या रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि दिया है, क्या लिखा है, दिया है। तो क्या दे रहे हैं, एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। तो कितना दे रहे हैं, 1.0 कूलम दे रहे हैं। ठीक है, कूलम दे रहे हैं। फिर क्या पूछ रहे हैं, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एन पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऐसा सोचो प्रेशर वालों की, जब हमने चैप्टर पढ़ा होगा एक सूत्र पढ़ा होगा कि आवेश की परिभाषा, जिसमें पूछा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है दान करने के आधार पर। एक इलेक्ट्रॉन का सूत्र पढ़ा होगा कि Q बराबर NE। क्या पढ़ा होगा, Q बराबर NE। हमें निकालना क्या है, N निकालना है। तो E से कहिए आप Q के पास चले जाइए। तो क्या करेगा, N अकेला रह जाएगा और Q चला जाएगा, E चला जाएगा कहाँ के पास, Q के नीचे चला जाएगा। यानी इससे निकाल सकते हैं, अब क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अभी एक कन्फ्यूजन है कि जो E आ गया, हमें Q का मान तो दिया है लेकिन E का मान कहाँ है। तो चलिए देख लेते, बताते हैं कि E का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इस पर E का मान हो जाता है। तो अब आप तो साफ हो गया, ठीक है, रास्ता साफ है। तो चलिए जल्दी से धर दीजिए। तो क्या हो, Q बराबर क्या है, Q का मान क्या है 1 और E का मान क्या रखना हमें 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। अब क्या करना है, हल करना है, तो काटना है। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं मैं इस बिंदु को हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा कि नहीं। अब ये 0 को हम कहाँ पहुँचा दें, ऊपर, यानी 10 को ऊपर पहुँचा दें तो 1 में गुणा हो जाएगा। तो यानी 1 10 का 1 में गुणा होगा तो यानी ये कुछ क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात। अब हमें क्या करना है, 16 का भाग अब किस में देना है, 10 में देना है। तो चलिए दे लीजिए। तो आप देख लोगे कैसे दोगे कि 16 का भाग किस में देना है, 10 में देना है। तो 16 का भाग तो 10 में जाएगा नहीं, तो मान लीजिए हम 1 पॉइंट और बढ़ा देते हो जाएगा। तो 16 छक्के 96 यानी 6 बार चला जाएगा। यानी बचेंगे कितने, 6 बच जाएंगे। सॉरी, 16 छक्के 96 कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ठीक है, अब आगे 1 पॉइंट लगा दिया तो एक 0 और बढ़ा के देखते हैं। तो नहीं, 16 दूनी 32, 16 3 48 ज़्यादा होंगे, 16 दूनी 32, क्या बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। तो एक 0 और बढ़ा के देख लेते, 3 0 तक बढ़ा देंगे तो 16 पंचे 80। यानी अब क्या आ गया कि 0.625 आ गया कि नहीं। घात कितनी है, ये नीचे से ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। यानी प्लस की कितनी हो जाएंगी, 19। जब भी कोई घात नीचे होगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस की है तो ऊपर जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अगर आपको और हल करना है तो क्या करिए, एक पॉइंट को अगर हम आगे खिसकाते हैं, इस तरफ खिसका दें तो यहाँ पर क्या करेंगे, घातों को कम कर देंगे, और इस तरफ करेंगे तो घातों को क्या करने बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो क्या करें, हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिख दें, यानी 6.25 कर दें तो यहाँ पर एक घात हो जाएगी कम। तो कितनी हो जाएगी, इसकी घात 18 हो जाएगी। यानी इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। चलिए अगले न्यूमेरिकल का खात्मा करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं साफ और अगला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि है 15 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए कीजिए, जल्दी करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, हल करना है
तो सबसे पहले देखना होगा कि दिया क्या है। तो सबसे ध्यान से पढ़िए। पहले क्या लिखा है, 15 × 10⁻⁴ कूलाम, यानी आवेश की बात कर रहे हैं। कितना दिया है, 15 × 10⁻⁴ कूलाम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर देखते हैं, पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, बल यानी F से लिखते हैं। कितना है, 2.25 न्यूटन है। चलो ठीक है। फिर बल कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं E से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी आपने, तो उसके लिए सूत्र पढ़ा होगा आपने कि E = F/Q, क्या है, Q0 पढ़ा होगा, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो परीक्षण आवेश, तो तब आप क्या रखते हैं, सब मान दे ही रहे हमें कि जब दे रहे क्या मान दे रहे हैं, F का मान दे रहे हैं, Q का मान दे रहे हैं। तो क्या लिखें, F का मान लिखते हैं 2.25 बटे Q का मान कितना है, 15 × 10⁻⁴। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तो पड़ी होगी, उसी का सूत्र हो गया, देखो सब है ही उसमें। ठीक है, तो फिर क्या करें, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहली बात कि सबसे सिंपल बनाओ, जितना सरल हो सके उतना सरल करो। तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए 2 अंक हैं, मान लो आप देखो कि अगर आप क्या करो कि 2500 में 100 से भाग दो, तो क्या करोगे, 100 से भाग देने पर क्या होगा कि सब एक 100 से दोगे तो सेम कितनी बार चला जाएगा कि 2, एक पहले से एक कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार चला जाएगा। ऐसे पॉइंट जितने जीरो होते हैं उतने के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, बस सिंपल बात हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितनी है, 2 अंक बाद दशमलव लगे। अगर हमें पॉइंट हटाना होगा तो हम क्या बढ़ा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा, जितने अंक बाद दशमलव लगा हो उतने अंक हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम काटते हैं, सरल करते हैं, 15 से काट दो, चाहे 15 से काटो, 15 एकम 15। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से काट दो कि 5 से काट दो, 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। और 5 के जगह 5 को 20, और इसमें कितने बचे, 2 बचेंगे, तो कितने 25, यानी बचम 25, यानी 3 और 45। अगर 3 का भाग 45 में दे दीजिए। ठीक है, 3 का भाग कितने देना है, 45 में दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, अंक बताएंगे 5 का, 3 5 15 हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया, 15 आ गया। चलो ठीक है, 15 आ गया। अब ये कहाँ है, 10 की घात कितनी है, -4 है। ये कितनी हो जाएंगे, इसको अगर हम लिख दें ऐसे कि 10 की घात 2 प्लस के, यानी मतलब 100 है, वही 100 समझ सकते हैं। तो -4 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, -2 बचेंगे। ये -2 जब ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। यानी अगर हम इसको लिख सकते हैं कि इसका मतलब -2 का मतलब कितना है, 100 है इसमें। तो क्या करें, 15 में इसका गुणा कर दें, कितना है 1500, यानी आ जाएगा आपका आंसर 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। इसका आंसर आएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और इसे करते हैं साफ। चलिए तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 3। न्यूमेरिकल्स नंबर 3 क्या है, तो देखते हैं कि 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। ठीक है, जिन्हें 30 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, यानी कूलाम के नियम के लिए निकाला होगा कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, उसी के आधार पर ही न्यूमेरिकल्स हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। तो देखिए 2 बिंदु आवेश दिए हुए हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। एक कितना है, 2 × 10⁻⁷ है, और एक 3 × 10⁻⁷ है। ठीक है, फिर क्या कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, यानी R 30 मीटर की दूरी पर रखे। बस इतना यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे फिजिक्स के, तो जब भी दूरी मीटर में दी हो तो आपको उसे सेंटीमीटर में बनाना है। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आप सीधा कहीं कीजिएगा कि उसमें 10⁻⁻² से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। कितने से, 10⁻² से गुणा कर दीजिएगा। यानी उसका मतलब है 10⁻² से मतलब कि 30 में हमने क्या किया, 100 से भाग दिया सेंटीमीटर में बनाने के लिए, लेकिन हमने उसको कैसे लिख दिया, 10⁻² लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा सेमी, हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वायु में रखा गया है, उनके बीच कार्यरत बल की गणना कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, F ज्ञात करना है। चलो ठीक है,
फिर हो जाता है सूत्र, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हो जाता है। चूँकि आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। इतनी बात भी क्लियर है, तो चलिए डायरेक्ट रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जीरो के जगह क्या लगना में 9 × 10⁹ हो जाएगा, यानी 9 × 10⁹ इंटू, फिर देखिए Q1 Q2, यानी Q1 क्या है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷, नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी किसका 30 × 10⁻⁻2 और गुणे कितने हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2, यानी कितनी बार लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा, यानी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्या हो जाए, मान लेते हैं अब हमें हल करना है, तो हल कैसे करेंगे, तो आप चाहो पहले गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, नीचे कर लो, इसका इसमें कर दो, गुणा कर लो, कितने 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 × 10⁻⁷, तो -7 कितने होंगे 10⁻⁻14 लिख लो। ठीक है, इतना क्लियर कर लो, सरल कर लो पहले, फिर 10 की घात जो कि 10 की घात कितनी है 9 हो जाए, 10 9 हो गई, फिर क्या है यहाँ पर लिखा है 9, फिर देखिए 30 का 30 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा कि नहीं, 900, और यहाँ पर कितनी घात हो जाएंगी 10⁻⁻4 हो जाएंगी। क्लियर है। अब मान लीजिए आप देखिए कि इसको इससे काट देते हैं, 9 से 900 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो कितनी हो जाएगा कि 10⁻9 बचा है, ऊपर 6 बचा है, 10⁻⁻14 बचा है, तो इसको काटा तो कितनी बार कटेगा 100 बार कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से 900 को काटेंगे कितनी बार 100 बार कट जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है 10⁻⁻4 बचा है। इस 100 को हम लिख सकते हैं कैसे, हमने क्या पढ़ा कि इसे हम मान लो इसे 10⁻2 के रूप में लिख देंगे नहीं, लिख देंगे तो कितनी 4 में से 2 चले जाएंगे तो कितनी बचेगी -2 बच जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर 14 में से 9 जाएंगे तब कितनी बचेंगे, 14 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बच जाएंगे। चलो देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁻5 बचेंगे, और यहाँ पर कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं, और ये 2 ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी 10⁻2 तो चले जाएंगे, -5 से प्लस के 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे -3, यानी आंसर आ जाएगा आपका F बराबर 6 × 10⁻3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आ गया। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर 4वां यानी कौन सा तीसरा हो गया, अब चौथा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो इसको करते हैं साफ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हो, शेयर ज़रूर कीजिएगा पसंद आ रही हो अगर वीडियो तो। चलिए तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी, यानी होगी। तो देखिए क्या दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो आवेश दे रहे हैं 5 × 10⁻⁸ कूलाम है, चलो ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हो जाएगी, यानी कितनी दूरी हमें दे नहीं रहे, केवल पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी पर होगी बताइए। तो चलिए देख लेते हैं कितनी दूरी पर होती है, तो कितनी क्या हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं और कर देते हैं इसका खात्मा जल्दी से। चलिए देखते हैं, तो आपने पढ़ा होगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला होगा, निर्धारण किया होगा, नहीं किया है अगर आपने निर्धारण नहीं दिया जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दिया होगा, प्लेलिस्ट दी होगी पूरी डेरिवेशन की, चैप्टर 1 से चैप्टर 4-5 चैप्टर तक दी है लगातार, तो सबकी डेरिवेशन कराए गए, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², क्या हो जाएगा Q/r², ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। और हम पढ़ चुके कि इसका मान तो कितना होता है 9 × 10⁻9 हो जाता है, तो चलिए इस सूत्र में रख देते हैं। तो E का मान कितना दे रहे हैं 450, तो लिख देते हैं 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू Q का मान कितना दे रहे हैं 5 × 10⁻⁸ बट्टे क्या हो रहा है R² है कि नहीं।
तो चलिए ऐसा करते हैं, कैंची गुणा करते हैं और इसको आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और 450 को नीचे पहुंचा देते हैं। यानी कैसा होगा, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और 5 गुणे 10 की घात -8 वहीं पर आ जाएंगे वैसे, और 450 कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर है। अब क्या करोगे, 9 पन्ना 45 कर दोगे, कुछ नहीं करना है, और 9 में से 8 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 हो जाएंगे, मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 10 बचेंगे सिर्फ, तो 10 का हो जाएगा इसमें गुणा, और यहाँ पर लिखा है 450, तो कितना 450 से 450 कट जाएंगे, हो जाएगा कि 450। यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर, यानी कितनी बार कटेंगे, एक बार। आर क्या करेगा, इस पर वर्गमूल करेगा, स्क्वायर इस पर क्या करेगा, वर्गमूल। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, या 1 मीटर आ जाएगा, जो भी आप लिखो, तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो देख लेते हैं 5 मिनट न्यूमेरिकल्स का खात्मा कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं साफ। चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 5। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं कि पीपी बोर्ड में पूछे जाए, मतलब इसी से रिलेटिव अगला क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ऐसे ही हम करा रहे, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं कि इन सूत्रों से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल्स आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो हैं ये, इंपॉर्टेंट सब जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपको मतलब इस सूत्र से अगर आपके लिए क्वेश्चन आए, ऐसी भाषा लिख कर आए, तो आसानी से आप उस न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए आपके। ठीक है, इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, और तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है कि मान लीजिए 2 बिंदु आवेश, 2 विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से, मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक पर आवेश होता है -q, एक पर +q, 2 विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश है। नहीं देख रहे हैं वो कितनी आवेश के हैं अभी, एक है 1.0 और ये भी कितना है 1.0 का है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए। ठीक है, तो क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेते हैं और उन दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी का गुणनफल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो क्या देखिए, तो कोई एक आवेश को ले लेंगे और पहले लिखते हैं क्या, दिया क्या है, दिया है, तो दिया क्या है, आवेश क्या दे रहे हैं, तो कोई एक आवेश ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक आवेश है 1.0 माइक्रो कूलाम है। अब देखिए आवेश माइक्रो कूलाम में दिया है, और माइक्रो कूलाम को हमें चाहिए आवेश किसको, कूलाम में, लेकिन हम माइक्रो कूलाम को किस में बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 1.0 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, तो माइक्रो कूलाम से कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दूरी कितनी दे रहे हैं, यानी जो अल्पतम दूरी क्या होती है, 2l, अल्पतम दूरी होती है कि नहीं, यहाँ से बिंदु मध्य बिंदु O होता है, यहाँ से L और यहाँ से L, यानी कुल दूरी कितनी होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, 2l। तो ये क्या होती है अल्पतम दूरी, तो कितनी दे रहे हैं, 2.0 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को किससे बनाना है, मीटर बनाना है। तो जब भी आपको किसी भी सवाल में कहीं भी आपको मिली लिखा दिखे, तो उसमें आप कितने से गुणा करोगे, 10 की घात -3 से गुणा करोगे, और किससे बन जाएगी, वो मीटर बन जाएगी। ठीक है, 10 की घात -3 से आप उसमें गुणा करते हो। अब चलिए देखते हैं फिर क्या दिखाना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे लिखते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर 2QL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P बराबर 2QL सूत्र हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, मान रखना है हमें कि P2, Q का मान कितना है 1.0 गुणे 10 की घात -6, और 2L का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -3। तो कुछ नहीं करना, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2, और घातें माइनस में से जुड़ जाएंगी, यानी -9 हो जाएंगी। बस P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 2 गुणे 10 की घात -9, और मात्रक क्या होता है, आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी इसमें दी है 2l की दूरी, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो जाए। क्लियर है। तो जब भी द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, और जो कि न्यूमेरिकल्स नंबर होगा 6। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 6। न्यूमेरिकल कौन सा 6 होगा, देखिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, किस वैद्युत द्विध्रुव कितना लंबा है, 4 सेंटीमीटर लंबा है,
को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए अपना काम करते हैं, यानी क्या लिखते हैं, पहले दिया क्या है। तो देखिए लंबाई, यहाँ पर लंबाई की बात नहीं कर, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसे मानते कोई कितना लंबा है, 2L है, कितने 4 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो उसके बाद हुई लंबाई, यहाँ पर हमें लिखनी क्या है। फिर देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र को लिखिए ई कितना है, 10⁴ है, क्या है 10⁴ है, यानी न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए कितने अंश पर, यानी थीटा कोण कितने अंश पर रखा है, 30 अंश पर रखने पर कितने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉ कितना है, तो 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छी बात है कि दिया हुआ है, ठीक है। हमें तो ज्ञात करना है, फिर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ज़रूर न्यूमेरिकल्स बन सकती हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, टॉ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र तो हो जाता है कि टॉ बराबर PE sin थीटा हो जाता है। तो आपको क्या रखना है, मान रखना है। तो टॉ का मान तुम्हें निकालना क्या है, P, तो पहले बना लीजिए। इन दोनों भाई साहब से बोलो कि P और sin थीटा से कहो कि तुम जाके जल्दी से टॉ के पास पहुँच जाओ, जल्दी से भागो। तो टॉ के नीचे पहुंच जाएंगे, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा टॉ बट्टे क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ई साइन थीटा पहुंचेंगे, टॉ के नीचे पहुंच जाएंगे। तो हम टॉ का मान कितना है, हमने पढ़ा कि 9 × 10⁻², ई का मान कितना है 10⁴, साइन कितना लगना है, साइन 30 अंश, ठीक है। और कितना हो जाएगा 9 × 10⁻² और 10⁴ साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो ये 2 बटे में ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो यानी कितना हो जाएगा 9 × 2 × 10⁻² और नीचे क्या बचेगा 10⁴। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक है, 18 हो गया। ये 4 पहुंचेंगे ऊपर तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस यानी जुड़ जाएंगे, तो कितने ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो -4 और -2 कितने हो जाएंगे, -10⁻6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा न्यूटन, यानी क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ, यानी न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। तो ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3i + 4j न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो पहले कुछ बात इसमें जानते हैं, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएँ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत शानदार होंगे, आप आराम से देखिए पहले। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपने लिखा कि -i + j + k भी हो सकता है, होगा ऐसे सामने दूसरे में भी दिया होगा कि i + j + k 2 बार होंगे मान लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ इनमें क्या होता है कि जो i का गुणा होगा केवल, j का गुणा होगा केवल, k का गुणा होगा केवल, बस। कैसा होगा, इसमें गुणा करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि आपको क्या लिखा दिया, क्या है कि E बराबर क्या दिया है कि 3i + 4j, और दूसरा क्या है, A बराबर क्या दे रहे हैं, A बराबर क्या दे रहे हैं 10i दे रहे हैं कि नहीं, 10i, और पूछ क्या रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ये सूत्र हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है फाई बराबर EA cos थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोण की बात कर नहीं रहे, तो क्या लिखना है, फाई बराबर EA, यानी हमें क्या करना है, सूत्र में रख के देखें। तो फाई बराबर E का मान कितना दे रहे हैं, तो कितना लिखें 3i, ठीक है, 3i प्लस क्या दे रहे हैं 4j, इतना हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, A का मान कितना दे रहे हैं 10j, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या क्या नहीं दे रहे हैं वो देखो प्लस J तो दे रहे हैं, लेकिन देखो ना तो K दे रहे हैं ना I दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मान लेते, यहाँ पर मान लेते
आई कैप नहीं है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, चलिए हम देख दें इधर कि यहाँ पर देखो आई कैप है नहीं है, ठीक है। तो आई कैप यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। मान लेते हैं आई कैप क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 आई कैप है प्लस क्या है फिर जे कितना है 10 जे कैप है, 10 जे कैप है, ठीक है। देखो दो यहाँ पर जो मान यहाँ पर दिए हुए इसमें भी वही मान लेते हैं। तो आई यहाँ पर है नहीं, आई यहाँ पर क्या है 0 आई कैप वो है नहीं, जे है तो हाँ कितना है 10 जे कैप है, ठीक है। 10 जे कैप है जे कैप। तो हमने क्या पढ़ा है कि आई में गुणा होगी और जे में गुणा होगी। तो आई का आई में गुणा होगी तो 3 आई का आई में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या होगा जे का गुणा जे में होगा तो 4 का 10 में होगा, 4 धाम 40 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 40, यानी 0 और 40 को जोड़ोगे कितना होगा 40, यानी वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे और भी होते तो कोई भी अगर मान लो तो यहाँ पर के दिया होता कि हम लिखते के यानी 2 के हो जाता तो के कैप, तो यहाँ पर भी हम मान लेते 0 के कैप यानी के नहीं है तो 0 का इसमें गुणा हो जाता। ठीक ऐसे सवाल जब आते हैं यानी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ऐसे गुणा उनमें करना होता है। केवल आई का गुणा, जे का गुणा और के का गुणा करना होता है, बस सिंपल और न्यूमेरिकल हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगा देना है, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गॉस की प्रमेय से सूत्र सवाल बन जाते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट यानी 8वां न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े होंगे आपने, उसी से अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या है तार का रेखिक आवेश घनत्व, यानी कैसे क्या दिया लैम्डा दिया, कितना दिया है कि 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर दिया हो। फिर तार से कितनी दूरी पर रखा है वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी आर कितनी है 2 सेमी दूरी है, आर कितनी है 2 सेंटीमीटर दूरी है। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है हमें ई निकालना है। चलिए देख लेते हैं सूत्र क्या हो जाएगा इसके लिए। सूत्र हो जाएगा मैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r, क्या होता है 2 λ/r हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें मान रखना होता है, तो हम जानते हैं कि इसका मान हो जाता है 9 × 10⁻9, 2 इंटू लैम्डा का मान कितना दे रहे हैं 10 × 10⁻⁸ और बटे क्या रखना है 2, बटे क्या होगा आर क्या होगी अपनी 2, तो एक 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। फिर आपको क्या करना है इसमें इसका गुणा कर देना है, कितना तो 90 कितना करोगे आप 9 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 9 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, कितना बचेगा ठीक है। पहले एक बात सॉरी कब क्या हो सेंटीमीटर में जो दूरी है उसे आपको मीटर में बनाना है। कैसे करोगे 2 × 10⁻² से उसमें गुणा करोगे वो किस में बन जाएगी मीटर में बन जाएगी। तो आपको पहले यहाँ करना है कि इसमें कितने से गुणा होगा 10⁻² से इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 10⁻² बच जाएगा। फिर कि देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक जीरो और एक जीरो, यानी इसको अगर आप लिखना चाहो तो कितने हो जाएंगे 10⁻² हो जाएंगे, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और कितने हो जाएंगे 9 × 10⁻4 हो जाएंगे, ठीक है हो जाएंगे नहीं 9 × 10⁻4 हो जाएंगे और निकल आएगा न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल आएगा, ठीक है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और थोड़ी सॉरी एक बात गलती हुई इसमें कि मैंने पहले बताया कि कभी भी आप ध्यान रखना कि इसमें जो इस दूरी सेंटीमीटर में होगी उसे हमें किससे बदलना होता है मीटर में बदलना होता है, और उसमें 10⁻² से गुणा करते हैं, ना कि क्या करते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर बदलने के 10⁻² का गुणा करते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदला जाता है, हमेशा दूरी को यहाँ पर देखेंगे जो दूरी सेंटीमीटर में होगी वो किस में बदली जाएगी मीटर में बदली जाएगी, और उसमें 10⁻² से गुणा किया जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन किया हो गया उसमें क्या थी हमने दूरी
उसमें 30 मीटर थी। क्या थी? 30 मीटर थी, जो कि उसमें गलत तो क्या है, 30 सेंटीमीटर होना था। उसमें क्या था कि 30 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेना उसके लिए, ठीक है। क्या आंसर सही आ गया, उसका आंसर बहुत सही क्वेश्चन था, थोड़ा गलती थी इसमें कि मीटर सेंटीमीटर, बहुत सही आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी अगला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये तो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9 हो जाएगा। तो क्या है कि 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारा है जो उस वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? गुजरने वाला नेट फ्लक्स किसके बराबर हो जाता है? Q/ε0 के, यानी आवेश के गुणनफल कितने? आवेश के 1/ε0 गुना होता है, पता है कि नहीं? नेट फ्लक्स तो यानी गॉस की प्रमेय हो जाएगी। तो इसमें जो आवेश दे रहे हैं वो कितना है? 2.0 माइक्रो कूलाम। इसे माइक्रो से किस में बदलना है? कूलाम में बदलना है, तो इसमें 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। किनारे का कोई मतलब नहीं है इसमें। और क्या होता है इसमें? ε0 होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। और निकालना क्या है? φe निकालना है, प्रेशर फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा? φe बराबर Q/ε0। Q का मान कितना है? 2.0 × 10⁻6 और इसका मान कितना हो जाएगा? 8.85 × 10⁻12। जब आप इसको काटोगे तो 2.26 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। इतना आप हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काटोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।